श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बजरंगबली। आज शुभ दिन मंगलवार, साप्ताहिक सत्संग की इस कड़ी में आज हम बहुत ही एक स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए। आप किसी भी कार्य का श्री गणेश करते हैं, भगवान गणपति की आराधना करते हैं और बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत ही सुंदर मंत्र है भगवान गणपति का। और तत्पश्चात आप श्री कार्य का, शुभ मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। उससे पहले आप हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार। बल दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। बुद्धि भी ठीक इसी प्रकार दो प्रकार की होती है, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि। और विद्या भी दो प्रकार की होती है, सांसारिक विद्या जो हम स्कूलों में ग्रहण करते हैं, जिसको अविद्या कहते हैं। और वह एक विद्या वह होती है जो हम चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल से प्राप्त करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, जो वास्तविक विद्या है जो हनुमान जी प्रदान करते हैं। विशेषता हमारे हनुमान जी महाराज की है कि जैसे ही आप उनसे ये कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं क्लेश विकार, 5 प्रकार के क्लेश और 6 विकार, इन सब का आप विनाश कीजिए और बल और बुद्धि और विद्या तीनों हमें प्रदान कीजिए। वो तुरंत आपको प्रदान करते हैं। ऐसा वरदान महावीर बजरंगबली को माता जानकी ने प्रदान कर रखा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उनको कहा जाता है, इसलिए वो अपनी माता के वचनों का पालन अक्षर अक्षय तुरंत करते हैं, क्योंकि पवन पुत्र हैं और शंकर जी के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। तो आज उन्हीं की वाणी में जब आप ये उनसे मांगते हैं और वो आपको प्रदान करते हैं, तो भगवान गणपति के श्री चरणों में समर्पित करेंगे आप हनुमंत कृपा से। एक श्लोक है बहुत सुंदर, जिसका भावार्थ बड़ा अटपटा लिखा हुआ है। अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मैंने देखा, खोजा, जाना, समझा। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम, इसका साधारण सा जो भावार्थ लिखा हुआ है वह है कि बहुत ही अलग अलग और उल्टा पुल्टा लगता है जब मैंने उसको वहाँ पर पढ़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। गजानन की पूजा भूत प्रेतों तथा अन्य लोगों द्वारा की जाती है। वे कपित्थ जंबू तथा अन्य फलों का रस खाते हैं। मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी उमा के पुत्र भगवान विघ्नेश्वर के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो समस्त दुखों का नाश करते हैं। ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। पर जब आप हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनसे मांगते हैं बल बुद्धि और विद्या, तो बल शारीरिक मानसिक दोनों देते हैं वो आपको। सद्बुद्धि कुबुद्धि आपका चुनाव होती है और विद्या भी वो दोनों देते हैं आपको। देखिए, बुद्धि वो सिर्फ सद्बुद्धि देते हैं, कुबुद्धि वो प्रदान नहीं करते। जब आप विद्या ग्रहण करते हैं, वो वहाँ से आपको पता लगता है कि आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में है या दुर्बुद्धि में जा रही है, क्योंकि सांसारिक विद्या प्राप्त करने को अविद्या कहा जाता है और आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने को विद्या कहा जाता है। तो आइए जरा इस एक एक शब्द का भावार्थ विधान सम्मत देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश में। गजाननम अर्थात जिन्होंने जब ये प्रथम पूजनीय किसकी प्रथम पूजा की जाए यह तय हुआ और सभी देवताओं को कहा गया कि जो अखिल ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा करके भगवान उमापति महादेव के सामने उपस्थित होगा, वह अग्र पूजा के योग्य होगा, प्रथम पूजनीय माना जाएगा। तो अब भगवान गणपति का जो वाहन है वो है मूषक। उसका भी बड़ा एक सुंदर भावार्थ है, फिर किसी समय बताएंगे आपको। तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई थी। भगवान गणपति ने उमापति महादेव की परिक्रमा लगाकर सर्वप्रथम वो वहीं पर चक्कर लगा करके उपस्थित थे और
जब सबने देखा अखिल ब्रह्मांड में भगवान गणपति पाए गए, जिन्होंने सर्वप्रथम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली थी। गजाननम भूत गण आदि सेवितम। भूत गण आदि का मतलब ये नहीं है भैया जो आप मानते हैं, आपका मन जो मानता है ना कि भूत पिशाच होते हैं गण आदि, ऐसा नहीं है। गण भूत माने समस्त चराचर जीव जो इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में होते हैं उनको कहते हैं भूत, और गण आदि जो भगवान शंकर की सेवा में रत होते हैं उनको गण इत्यादि कहते हैं। चराचर जगत में जितने जीव हैं, चर अचर जगत में जितने जीव हैं वो सभी, और भगवान शंकर की जो सेवा में रत रहते हैं गण इत्यादि वो सभी सेवितम आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। कपित्थ जम्बू, जम्बू माने जामुन का फल, और कपित्थ माने बेल, यानी कि एक तरह का जिसको कहते हैं ना लकड़ी का सेब। तो आपको ये अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त भी फल चारु भक्षिणम, आप अनेक प्रकार के जो भी फल हैं केवल उनका भोजन ग्रहण करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। और उमासुतम अर्थात माता पार्वती उमापति के पुत्र उमासुतम शोक विनाश कारकम, आप चूँकि समस्त शोकों को हरने वाले हैं, समस्त विनाशों का नाश करने वाले हैं, शोकों का भी, और शोक विनाश कारकम, उनका विनाश कर करके आप प्रकाशमय भर देते हैं, है ना, निशोक कर देते हैं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर विघ्नों का विनाश करने वाले पाद पंकजम, चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। ये वास्तव में इसका भावार्थ है, और आपने न जाने क्या पढ़ लिया है। क्या बने रहिए हमारे साथ, साथ रहिए।